नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है उन देशद्रोहियों के ऊपर जो लगातार सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। और इसी बीच गिरफ्तारी की गई है समाजवादी पार्टी के सपोर्टर यानी कि अखिलेश यादव के सपोर्टर शिवा भाई आहिर की। इस व्यक्ति ने इस तरीके का आपत्तिजनक पोस्ट किया फेसबुक पर, और जिसमें इस व्यक्ति की तरफ से लिखा गया कि पुलवामा के जो सबसे बड़े गुनहगार थे वो थे विपिन सीडीएस विपिन रावत, और उसके बाद ऐसा ही हाल होना चाहिए एनएसए अजीत डोभाल का। ये व्यक्ति जो है, ये जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, ये रहने वाला उत्तर प्रदेश का है, पर इसकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई है और गुजरात की क्राइम ब्रांच ने इसकी गिरफ्तारी की है और जल्द ही उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस व्यक्ति को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के सपोर्टर की तरफ से इस तरीके से टिप्पणी की गई है, अब इसकी खातिरदारी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से की ही जाएगी, क्योंकि प्रशासन पहले ही कह चुका है कि इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौर में आपको बता दें कि लगातार ऐसी ही गिरफ्तारी देश के कई कोने से हुई है, और इसी बीच एक जवाद खान नाम के व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसने सीडीएस विपिन रावत को लेकर इसी तरीके की पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर डाली। अब एक एक करके पूरे देश की जो पुलिस है वो ऐसे ही व्यक्तियों पर लगातार शिकंजा कस रही है जिन्होंने सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की है या फिर उसका मजाक बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि लगातार अब सवाल उठने लगा है कि अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के भी काफी ऐसे वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके की पोस्टों को सपोर्ट कर उनको रीट्वीट कर रहे हैं। तो क्या एक्शन उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही लगातार जो सवाल है अब वो सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया है उन देशद्रोहियों के ऊपर जो सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से चेन्नई के कुन्नूर में एक हादसा देखने के लिए मिला, जहां पर सीडीएस विपिन रावत के साथ 13 और जवान हमारे शहीद हो गए, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से कुछ लोग जश्न मनाने वाले और हाहार रिएक्ट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मांग पूरे देश में कल से ही उठाई जा रही है। जब से ये खबर सीडीएस विपिन रावत को लेकर आई कि उनका निधन हो गया है, वो शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी लगातार जिस तरीके से लोगों ने जश्न मनाने की जो चीजें दिखाई हैं उससे साफ होता है कि हमारे देश में कितने ज्यादा देशद्रोही रहते हैं और उनका इलाज करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज सोशल मीडिया और लगातार जनता का ये कहना है कि ये लोग वही हैं जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच अभी कुछ दिन पहले हुआ, और वर्ल्ड कप मैच को लेकर भी उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया था, बड़ा एक्शन लिया था इन्हीं देशद्रोहियों के ऊपर जो लगातार पाकिस्तान की जीत का सेलिब्रेशन हमारे भारत में रहकर मना रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे। पर सरकार अब लगातार उत्तर प्रदेश की सख्त दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो अखिलेश यादव के सपोर्टर हो या फिर कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हो जो इस तरीके की चीजों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, उनके ऊपर ही जल्द ही एक्शन लेगी सरकार। जहां उत्तर प्रदेश की जो सरकार और पुलिस है वो इतना अच्छा काम कर रही है, तो वहीं जनता का जो लगातार सवाल है आज वो कांग्रेस को लेकर खड़ा हो रहा है, और कांग्रेस को लेकर भी लोगों का यही कहना है कि आखिरकार कांग्रेस इस तरीके के कदम कब उठाएगी। कांग्रेस का कदम उठाने का तो पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस तरीके से पार्टियों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति खड़ी करने के लिए कैसे भी बयान इनके कार्यकर्ता दे रहे हैं, तो उससे साफ होता है कि कांग्रेस का आखिरकार रुख क्या है। आपको बता दें कि कल जब ये दुखद खबर चेन्नई से आई, चेन्नई के कुन्नूर से आई, उसके बाद ही लगातार इस तरीके की चीजें हमें देखने के लिए मिली कि जो लोग कभी ये कहते हैं कि कभी जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, और जिस तरीके की चीजें हमें देखने के लिए मिली कि सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर जो भी पोस्ट है फेसबुक पर डाले गए, उसके बाद हाहार रिएक्ट करने वाले वो कौन से शांति प्रिय दूत थे, वो आज देश की जनता लगातार समझ रही है कि किस तरीके के लोग आज हमारे देश में बसे हुए हैं। सीडीएस विपिन रावत को इस नजरों से कुछ लोग देख रहे हैं कि जैसे कि वो भाजपा के थे या फिर भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, पर असल बात यह है कि वो किसी हमारे तुम्हारे नहीं थे, बल्कि वो सबके सीडीएस थे, भारत की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे और जिस तरीके से हेड थे। उन सारी चीजों को समझने के बावजूद भी लोग इस तरीके से राजनीति पर उतर आए हैं। उनकी रेक्ट पर हाहा करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ये मांग अब लोगों की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। सीडीएस की मौत को लेकर जिस तरीके से चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि वहां पर पहले वीडियोस भी निकलकर सामने आई हैं, उनकी मौत को लेकर शाम को चीजें सामने आई, जहां पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी काफी ज्यादा दुख दिखाई दिया। तो अब उनका पार्थिव शरीर है जो इसकी जितने भी लोगों की, जितने भी हमारे जो जवान थे वो कल जो शहीद हुए हैं, उनके जो बॉडी है
है, जो शव हैं, उनका टेस्ट यानी कि डीएनए टेस्ट करके पता लगाया जाएगा कि ये बॉडी किसकी है और किसके परिवार को सौंपनी चाहिए। इस तरीके से खबरों को लेकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हमारे देश में इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। पुलवामा का अटैक जब हुआ 14 फरवरी 2019 को, तब भी ऐसे ही कुछ देशद्रोही निकलकर सामने आए थे। चाहे फिर वो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का मैच हो, तब भी इस तरीके के लोगों के ऊपर शिकंजा कसती रही है सरकार। उस टाइम पर भी जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली कई जगहों से गिरफ्तारी हुई है और अब ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि बाहर के दुश्मन से लड़ने के लिए तो हमारी सेना लगातार बॉर्डरों पर खड़ी हुई है, पर ऐसे ही कुछ देशद्रोही और आतंकवादी हमारे देश में बसे हुए हैं जो लगातार इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके से चीजों को कर इस तरीके से विवाद भरे बयान देकर और इस तरीके से चीजों को बिगाड़ने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। पाकिस्तान समर्थक भी लोग इससे ज्यादा काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। आपको बता दें कि जहां हमारे देश में बैठे हुए लोग इस चीज की खुशी मना रहे हैं सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर, तो वही पाकिस्तान जैसे देशों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और उसके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से और योगी सरकार का प्रशासन है उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से पहली बार ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। वर्ल्ड कप से पहले भी कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है सीए के टाइम पर भी, जिन लोगों ने नुकसान को लेकर चीजें हो या फिर भारत पाकिस्तान को लेकर उन्होंने स्लोगन्स लगाए हैं, उनके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कार्रवाई पहले भी की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लगातार ऐसी चीजों को लेकर कार्रवाई हुई है। और बात अगर रही अखिलेश यादव की, जो लगातार 2022 के चुनावों को एक तरफ वो इस बात को लेकर बार बार पर कहते हैं, अडिग रहते हैं कि आने वाले 2022 में हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और दूसरी तरफ इन्हीं के जो सपोर्टर हैं इस तरीके से हरकतें करते हैं और इस तरीके से चीजें कर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे देश के वासी ही नहीं है। सीडीएस विपिन रावत को लेकर हल्ला मचाने वाले लोग और इस तरीके से पोस्ट करने वाले लोग, एनएसए डोभाल के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि अखिलेश यादव के ही सपोर्टर हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके सांसद शफीकुर रहमान, जो कभी तालिबान को सपोर्ट करते हैं और कभी वो योगी सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध करते हैं, कभी वो अल्लाह की मर्जी को लेकर, कोरोना को लेकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। और अखिलेश यादव का किस तरीके से रवैया वैक्सीनेशन के टाइम पर रहा है, आज वो देश की जनता लगातार समझ रही है। और यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है राजस्थान को लेकर कि राजस्थान में जितनी भी गिरफ्तारियां सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर जितने भी लोगों ने इस तरीके की पोस्ट और आपत्तिजनक बातें कही, अगर उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो क्या कांग्रेस सरकार इन पर एक्शन लेगी? जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, अगर पुलिस इस तरीके से गिरफ्तारी कर रही है तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को ये सारी चीजें दिखेंगी? क्या कांग्रेस भी कभी देशहित में सोचेगी और या फिर वो सेना को भी पार्टियों में ही बांटती रहेगी कि ये बीजेपी की सेना है और ये कांग्रेस की सेना है? क्योंकि लगातार आज जनता का यही सवाल है कि देश को एक होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो देश में रहते, हमारे देश में ही रहते हैं, देश में ही खाते हैं, पर उसके बावजूद भी जब एकजुट होने की बात आए तो वो हमेशा अलग कोनों में खड़े मिलते हैं। पाकिस्तान और चाइना के पैसे पर पलने वाले लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। जहां लोग लगातार कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है और अब ऐसे लोगों की धरपकड़ जारी है। जहां से भी ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा उनकी खातिरदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस सही तरीके से करेगी। और इसी बीच लोगों की जो लगातार टिप्पणियां देखने के लिए मिल रही हैं, लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से टिप्पणी करने वालों लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरीके से चीजें करनी चाहिए जैसा कि जम्मू कश्मीर में हमारी सेना की तरफ से आतंकवादियों के साथ किया जाता है। क्योंकि आज जो जनता का आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ऐसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान की जीत पर हमारे देश में बैठकर ही जश्न मनाते हैं और पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं को लेकर यहां पर रोना दिखाते हैं। हमारी सेना के ऊपर भी सवाल खड़े करने वाले वो लोग, उनका चेहरा जनता के सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लगातार चाइना पाकिस्तान को हमारे देश में बैठकर सपोर्ट करते हैं और सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, तो साथ में सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। पर शायद इस तरीके की जो शक्तियां हैं वो समझने में अभी शायद ना समझ है और नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि देश का जो प्रशासन है और जो गृह मंत्री
मंत्रालय है वो लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं और यही बड़ा कारण है जिसके बाद यानी कि अगर हम अखिलेश यादव के सपोर्टर की भी बात करें तो वो रहने वाला उत्तर प्रदेश का है और जिस तरीके से उसने अपनी जान बचाने के लिए वो गुजरात चला गया, पर उसके बावजूद भी गुजरात की क्राइम ब्रांच ने जो बड़ा काम किया है, जो गिरफ्तारी की है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी तरीके से लगातार धरपकड़ ऐसे देशद्रोहियों की जारी है और इसी तरीके से ये भी आशंका लगातार लोगों की तरफ से जताई जा रही है कि जैसा एक्शन हर बार योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, ऐसी ही चीजें बाकी की सरकारें भी अपने राज्यों में जल्दी ही लागू करेंगी, क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, जो एक हमारे सीडीएस की मौत को लेकर भी हाहाकार मचा रहे हैं और इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।